नमस्कार दोस्तों, YouTube के महाविद्या ज्योतिष चैनल में मैं पंडित गुरुराज आप सभी दर्शकों का एक बार फिर से स्वागत करता हूं। दोस्तों, YouTube के महाविद्या ज्योतिष चैनल के माध्यम से मैं लाल किताब, वैदिक ज्योतिष, यंत्र मंत्र और तंत्र से जुड़ी हुई अनुभूत जानकारी समय समय पर आप तक पहुंचाता रहता हूं। उम्मीद है आपको मेरी वीडियो पसंद भी आती होंगी। वीडियो यदि पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें ताकि इसी प्रकार की जानकारी आगे भी मैं आप तक पहुंचा सकूं। दोस्तों, कई बार मुझे लोग क्वेश्चन करते हैं कि सर, बहुत ज़्यादा मेहनत करने के बावजूद पैसा क्यों नहीं टिकता है, या हम इतनी मेहनत करते हैं, हम अमीर क्यों नहीं हैं, और एक इंसान बहुत कम मेहनत करके भी अमीर बनता जा रहा है। क्या कारण है? कुछ लोग इतने अमीर हैं और कुछ लोग इतने गरीब हैं, इनके पीछे का कारण बताइए। तो दोस्तों, शास्त्रों में जो कहा गया है, लक्ष्मी यानी धन की देवी, लक्ष्मी यानी पैसा, लक्ष्मी जी को चंचला कहा गया है। लक्ष्मी जी एक जगह पर ज्यादा समय नहीं रहती हैं। उनको अपने पति यानी विष्णु जी का ध्यान हर समय रहता है, तो विष्णु जी को मिलने के लिए, उनकी सेवा करने के लिए वो घर से निकल जाती हैं, यानी ज्यादा देर किसी के पास में नहीं टिकती हैं। ये शास्त्रों का एक मत है। लेकिन ज्योतिषीय क्या कारण है, आज हम इन बातों पर प्रकाश डालेंगे। दोस्तों, लगन भाव में यदि शुक्र कन्या राशि के बैठे हुए हों, नीच राशि के शुक्र अगर लगन भाव में बैठ जाएं और साथ में राहु भी आ जाए, तो धन का धुआं निकालते हैं राहु। शुक्र के साथ में जब भी राहु किसी भी भाव में आकर बैठ जाए तो शुक्र का धुआं निकाल देते हैं, लक्ष्मी का धुआं निकाल देते हैं, लक्ष्मी का नुकसान कराते हैं, पैसे का नुकसान कराते हैं। शुक्र यानी लक्ष्मी, शुक्र यानी पत्नी। तो शुक्र न केवल धन का नुकसान करते हैं, पत्नी की सेहत को भी खराब करते हैं शुक्र के साथ राहु। तो शुक्र राहु इकट्ठा होने से धन की हानि होती है। दूसरा, कई बार जन्म कुंडली में अगर केमद्रुम योग बना हुआ हो, केमद्रुम योग में क्या होता है, जब चंद्रमा के आगे पीछे या साथ में कोई भी ग्रह ना हो, चंद्रमा बिल्कुल अकेले बैठे हुए हों, तो जन्म कुंडली में केमद्रुम योग बनता है, जिसमें धन की बहुत ज्यादा कमी बनी रहती है। जीवन पर्यंत ऐसा इंसान धन इकट्ठा नहीं कर पाता है। यदि जन्म कुंडली में धन भाव के स्वामी द्वादश भाव में बैठे हों, 12वें भाव हानि भाव में बैठे हुए हों, और उस पर राहु की दृष्टि पड़ जाए या शत्रु ग्रह की दृष्टि पड़ जाए, तो भी धन को इकट्ठा कर पाना बहुत मुश्किल होता है। हानि भाव में होने से धन की हानि होती ही रहती है, धन टिक ही नहीं पाता है। यदि जन्म कुंडली में राहु खाना नंबर 2 में बैठ जाएं या राहु खाना नंबर 8 में बैठ जाएं, खाना नंबर 2 में अगर बैठे होंगे तो भी धन का बहुत बड़ा नुकसान भी कराते हैं। कई बार दिन दहाड़े चोरी भी होती है खाना नंबर 2 में राहु होने से। राहु यदि खाना नंबर 2 में है तो लाल किताब में कहा गया है, कभी राजा कभी फकीर, यानी झूले के जैसे जिंदगी, कभी बहुत अमीर तो कभी बहुत गरीब। कभी स्थिति ऐसी हो जाती है कि 1 रुपया भी जेब में नहीं होता और कभी लाखों रुपए जेब में पड़े होते हैं। लेकिन जब भी होगा एक तरफा ही होगा, यानी या तो बहुत अमीर या बिल्कुल गरीब, बीच के दर्जे का आपको नहीं रखेंगे यदि दूसरे भाव में राहु बैठे हों या 8वें भाव में, क्योंकि 8वें भाव से भी दूसरे भाव पे दृष्टि पड़ती होगी। इसी प्रकार यदि शुक्र नीच राशि के बैठे हुए हों, 6ठे भाव में बैठे हुए हों, और खाना नंबर 2 से राहु की भी दृष्टि अगर शुक्र पर पड़ जाए, तो भी धन की अत्यधिक कमी बनी रहती है। धन इकट्ठा करना बड़ा मुश्किल होता है। और यहाँ पे स्थिति और खराब तब हो जाती है जब पत्नी नंगे पैर घर में घूमना शुरू कर दे, नंगे पैर घर में चलना शुरू कर दे। तो ऐसे इंसान को चाहिए जिनकी कुंडली में शुक्र कन्या राशि के या 6ठे भाव में बैठे हुए हों, पत्नी नंगे पैर बिल्कुल ना चले, बालों में कभी कभी सोने की क्लिप लगाए, और शादी के वक्त ऐसे इंसान की पत्नी
अपने मायके से 2 हल्दी की गांठें लेकर आए, एक को जल प्रवाह कर दे, एक को पीले कपड़े में बांध के घर में रख लें। और शादी के वक्त ही सोने की कोई ना कोई क्लिप, कोई बालों में लगाने वाली पिन जरूर लेकर आए, उसको कभी कभी बालों में लगाया करें। और नंगे पैर बिल्कुल ना चलें। यदि जन्म कुंडली में शनि तीसरे भाव में बैठे हुए हैं, तीसरा भाव पराक्रम भाव है, लेकिन जब शनि तीसरे भाव में बैठ जाते हैं तो कंगाल योग बनाते हैं। और अगर केतु का साथ ना मिलता हो, यानी केतु खाना नंबर 10 में ना हो, या शनि के साथ में केतु ना बैठे हो, या केतु की दृष्टि ना हो, तब शनि तीसरे भाव में बैठे हुए कंगाल योग बनाते हैं। और ऐसे इंसान के पर्स में पैसे टिकते नहीं है। पर्स में जितने मर्जी पैसे डालो, शाम को बिल्कुल खाली होगा। और ज्यादातर देखने में यह आया कि शनि तीसरे भाव में बैठे हों तो इंसान पर्स रखता ही नहीं है, और अगर पर्स रखता भी है तो पर्स में पैसे रहते नहीं है। तो ऐसे इंसान को चाहिए कि पैसे अपनी जेब में रखने की बजाय, अपने पर्स में रखने की बजाय, पैसों को अलग से या तो जेब में रखें या कहीं घर में ही कपड़ों वगैरह में कहीं छिपा कर रखें। यानी पर्स में पैसे ना रखें, जेब में रख सकते हैं। जेब में रखने से पैसे शायद बच जाएं, लेकिन पर्स में रखने से पैसे बिल्कुल नहीं बचेंगे। शनि तीसरे भाव में बैठे हैं, 3 कुत्तों की सेवा करने से ऐसा इंसान तरक्की हासिल करता है। केतु की सहायता से ऐसा इंसान तरक्की हासिल करता है। यदि जन्म कुंडली में गुरु राहु इकट्ठा बैठे हुए हों, यानी गुरु चंडाल योग बनता हो, तब भी ऐसे इंसान के घर में सोने का नुकसान होता है, धन की हानि के योग बने ही रहते हैं। तो यदि जन्म कुंडली में गुरु राहु इकट्ठा बैठे हुए हैं, गुरु चंडाल योग बनाकर बैठे हैं, तो भी धन की कमी बनी रहती है। यदि जन्म कुंडली में लग्नेश छठे भाव में बैठे हुए हों और शत्रु ग्रहों की दृष्टि भी पड़ रही हो, तो यदि छठे भाव में लग्नेश बैठ जाए, क्योंकि छठा भाव रोग ऋण शत्रुओं का भाव है, तो ऐसे इंसान पर ऋण चढ़ा ही रहता है, कर्जा बना ही रहता है, कोई ना कोई लोन चलता ही रहता है, स्ट्रगल लाइफ में बना ही रहता है। और अगर शनि छठे भाव में बैठ जाएं और दूसरे भाव में उनका मित्र ग्रह ही क्यों ना बैठा हुआ हो, दूसरा भाव धन भाव है, तो छठे भाव से शनि अपनी उल्टी दृष्टि से खाना नंबर 2 के ग्रह को मार गिराएंगे, यानी उस ग्रह की हानि करेंगे। तो दूसरे भाव में अगर शुक्र बैठे हैं तो शुक्र की हानि करेंगे, बृहस्पति बैठे हैं तो बृहस्पति की हानि करेंगे, सूर्य बैठे हैं तो उसकी तो हानि करेंगे ही करेंगे। तो इस प्रकार छठे भाव में बैठे हुए शनि दूसरे भाव में बैठे हुए किसी भी ग्रह को टिकने नहीं देंगे। तो यहां पे एक उपाय किया जा सकता है। एक तो चमड़े की चीजें इंसान बिल्कुल प्रयोग ना करे, और जब भी वर्षफल में या गोचर में शनि छठे भाव में आए तो चमड़े की नई चीजें, कोई मशीनरी लोहे की घर में बिल्कुल ना लेकर आए, मकान ना बनाए। और अगर जरूरी है कोई मशीनरी लेकर आना तो बच्चे का खिलौना जरूर लेकर आए साथ में। कोई गाड़ी ले रहे हैं तो साथ में कोई बच्चे का खिलौना भी लेकर आए, केतु की चीज जरूर लेकर आए। और अगर आप मकान बना रहे हैं तो घर में कुत्ता जरूर लेकर आए। और छठे भाव में शनि बैठे हुए हैं तो 6 मिट्टी के बर्तनों में सरसों का तेल भर के, तेल में छाया देखकर, ढक्कन लगाकर, और ढक्कन को अच्छी तरह सील बंद करके, टेप से बंद करके किसी गंदे नाले में शनिवार के दिन दबाया जाए। तो छठे भाव के शनि के जो बुरा प्रभाव खाना नंबर 2 में पड़ रहा था या छठे भाव में पड़ रहा था, वो भी दूर होगा। क्योंकि छठे भाव में शनि आ जाए तो काम काज को भी ताला लगा देते हैं। और एक मैं कारण आपको और बता रहा हूं, कर्जे का और धन ना इकट्ठा रहने का। और ये कारण किसी भी ज्योतिष की किताब में नहीं बताया गया। कुछ लोगों को आदत होती है हर समय कर्जा 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 बोलते रहने की। मुझे फला इंसान का कर्जा देना है, मैंने उस लोगों के बिल भरना है, मैंने फला किस्त देनी है, मेरे पास पैसा नहीं है, मेरे पास पैसा नहीं है, मैं कर्जाई हो गया। ये वर्ड जो लोग हरदम बोलते रहते हैं उनका जिंदगी में कर्जा खत्म नहीं हो सकता है, चाहे ग्रह कितने भी अच्छे क्यों ना हो। जो लोग हरदम कहते रहते हैं हमारे पास पैसा नहीं है, हमारे पास पैसा नहीं है, हम बहुत गरीब हैं, हम बहुत गरीब हैं, तो ऐसे लोग कभी भी अमीर नहीं बन सकते हैं। तो यदि आप चाहते हैं कि आप गरीब ना बने, पैसा आपके पास हमेशा बना रहे,
तो कभी भी ये ना कहें कि मेरे पास में पैसे नहीं हैं, मैं बहुत गरीब हूं या मैंने इतना कर्जा देना है। बल्कि आपको हर समय ये सोचना चाहिए कि पैसा मैंने कमाना है, पैसा मेरे पास में आ रहा है या पैसा मैं कमा रहा हूं। बल्कि हो सकता है तो आप एक काम करें, सुबह उठें और 9 बार आप अपनी इच्छा अनुसार जितना धन आप चाहते हैं वह बोला करें। जैसे आप बोल सकते हैं कि मैं प्रतिदिन 1 लाख रुपए कमा रहा हूं। अब इस चीज को आप 9 बार बोलें और दिन में 9 बार बोलें, यानी एक टाइम में 9 बार और पूरे दिन में 9 बार, यानी 81 बार आपने जो है ये वर्ड, आप इसको लिख भी सकते हैं किसी रफ रजिस्टर पर लाल पेन से। आप इसको 9 लाइनें आप लिखें कि मैं प्रतिदिन 1 लाख रुपए कमा रहा हूं, मैं प्रतिदिन 1 लाख रुपए कमा रहा हूं। तो ये चीज भी अगर आप दिन में 9 बार करेंगे तो धीरे धीरे धन आपकी तरफ आकर्षित होने लग जाएगा। और ये नियम मेरा नहीं है, ये एक सीक्रेट है जो एक बुक में बताया गया है। आप द सीक्रेट नाम की एक बुक खरीद सकते हैं। द सीक्रेट नाम की एक यूट्यूब पे वीडियो भी है, वो भी आप देख सकते हैं। उसमें ये बताया गया लॉ ऑफ अट्रैक्शन। ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन का एक नियम है, यानी आकर्षण का नियम है। जिन चीजों को हम बार बार दोहराते हैं वो चीजें आपकी तरफ अट्रैक्ट होने लग जाती हैं। अब वो चाहे अच्छी हो चाहे बुरी। तो कोशिश करें आप बुरी चीजों को बार बार ना बोला करें, अच्छी चीजों को बोलें ताकि अच्छी चीजें आपकी तरफ आकर्षित हों। तो उम्मीद है आज की वीडियो भी आपको पसंद आई होगी। वीडियो यदि पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें ताकि इसी प्रकार की वीडियो आगे भी आप तक मैं पहुंचा सकूं। दोस्तों, यदि आप अपनी जन्म कुंडली दिखाना चाहते हैं, अपनी जन्म कुंडली में ग्रहों को जानना चाहते हैं, तो स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं, अपनी जन्म कुंडली दिखा सकते हैं। कुंडली फीस क्या है वो आप फोन कर जान सकते हैं। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।